कर रहे हैं। जैसा कि पहले से विदित है कि आज साहित्यिक संस्था उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में बिहारी लाल मौर्य काकाश्री द्वारा विकसित काल अवधि कविता संग्रह लड़कन किन्नी समारोह और बाल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन शारदा संगीत महाविद्यालय प्रतापगढ़ में किया गया है। इसके लिए हम सब ने कई दिनों की तैयारी की है। कई महीने पहले से काम चल रहा है। पुस्तक का प्रकाशन हुआ। काकाश्री ने अवधी भाषा में बच्चों के लिए कविताएं लिखी और उसका नाम लड़कन किन्नी रखा। आती है अवधी हमारी पहली मातृभाषा है, उसमें लिखी काकाश्री ने। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग अवधि में ये बड़ा काम करने के लिए तालियां बजा करके बधाई दें, जोरदार तालियां बजाएं। हालांकि अब तो हिंदी सभी लोग समझने लगे हैं, क्योंकि गांव में भी तमाम स्कूल खुल गए हैं, बाज़ारों में स्कूल खुल गए हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुल गए हैं और बच्चे मोबाइल और टीवी भी देख रहे हैं। तो वो हिंदी और जो बोलचाल की भाषा है, खासतौर से जिसका प्रयोग हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करते हैं, उन सब के विषय में बच्चों ने जान लिया है, सीख लिया है। कोई चीज़ उनसे अछूती नहीं। तो ये बड़ा काम इन्होंने किया। मैं भी इनको इस कार्य के लिए बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज हमारे इस बहुमूल्य कार्यक्रम में दूर दूर से हमारे अतिथि आए हुए हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला है। तो अतिथियों के विषय में मैं पहले बताऊं, इसके पहले ये जो परिसर है शारदा संगीत महाविद्यालय और इसके जो कर्ता धर्ता हैं, 1 मिनट में मैं उनके विषय में बता दूं। ये जो परिसर है, यहाँ 2 संस्थाएं संचालित होती हैं। एक तो शारदा संगीत महाविद्यालय, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, और यहाँ से संगीत पढ़े हुए बच्चे नवोदय विद्यालयों में, PICs में, अन्य जो विद्यालय हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी में अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, वहाँ सर्विस भी कर रहे हैं, ऊँचे पदों पर हैं। ये इसकी विशेषता है। बड़े बड़े संगीतज्ञ यहाँ जन्मे हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो ये जो महाविद्यालय है, इसके प्रबंधक जी आप देखें सामने खड़े हैं। धवल वेश में, धवल हृदय है इनका, और इतना ऊंचा व्यक्तित्व होते हुए भी ये वीडियो बना रहे हैं। मोबाइल से अभी बहुत सारी फ़ोटो खींचेंगे, बाद में यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, फेसबुक पर अपलोड करेंगे, और ये जो कार्यक्रम है ये अमरत्व को प्राप्त होगा। दूसरी बात मैं बता दूं, जो बताने योग्य है, हम सबको जो प्रबुद्ध लोग हैं जानना चाहिए। अम्मा साहब ट्रस्ट आप दोनों ओर देखें, जो लाइट बोर्ड्स लगे हुए हैं फ्रेम पर, संसार में मानवतावादी सामाजिक अभियान का एक प्रमुख संस्थान है अम्मा साहब ट्रस्ट।
स्वस्थ समाज, सुखमय समाज, जिस समाज में कोई भेदभाव न हो, जाति वर्ग संप्रदाय सभी समान हो, आपस में कोई ईर्ष्या द्वेष न हो, कोई शत्रुता न हो, लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और जो वंचित हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, अपाहिज हैं, उनकी मदद करें, उनको भी ऊपर उठाने का प्रयास करें। छीना झपटी न हो, चोरी न हो, डकैती न हो, क्योंकि इस समय बहुत बढ़ गया है। इस समय कई घटनाएं पूरे प्रतापगढ़ में, क्या पूरे देश में, जिनका केंद्र बिंदु प्रतापगढ़ है, वो गुंजित हो रही हैं, उन पर चर्चा हो रही है। ऐसी घटनाएं न हो, लोग बहुत लोभ लालच न करें, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे का खेत, दूसरे का धन छीनने की कोशिश न करें। ये जो शिक्षा है ये अम्मा साहब ट्रस्ट से मिलती है। अम्मा साहब ट्रस्ट की 13 शर्तें हैं और विस्तार में जाने का समय नहीं है, बाद में बताया जाएगा। हो सकता है कि हमारे भैया जो ट्रस्टी हैं अम्मा साहब ट्रस्ट के, अगर इनको समय मिलेगा या ये करना चाहेंगे तो दिया जाएगा। सामाजिक विकास की अग्रणी संस्था है। हमारा उद्देश्य है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए शिक्षाप्रद किताबें छपवाना। खासतौर से हम बच्चों पर ज़्यादा जोर देते हैं। बच्चों के लिए कहानियाँ, बच्चों के लिए पत्रिकाएँ और कविताएँ, नाटक, तमाम जो विधाएँ हैं साहित्य की, उन पर किताबें हमारे साहित्यकार लोग, लेखकगण ये लिखते हैं, उसको छपवाते हैं और ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों को बुला करके उनके सामने उनका लोकार्पण होता है, उनके माता पिता के सामने लोकार्पण होता है। हमारा ये उद्देश्य है कि बचपन से ही बच्चे नैतिकता की शिक्षा प्राप्त करें। किताबों में कुछ ऐसा पढ़ें कि उनको उठने बैठने, खाने पीने, अनुशासन में रहने का, माता पिता की सेवा का, विनम्रता का पाठ मिले, सीखें को। और आप देखें कि आज के ज़माने में बच्चों में अपराध बढ़ रहे हैं, अवज्ञा का भाव, हठ, जिद का भाव बढ़ रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये विज्ञान जो है, मोबाइल, टीवी आदि जो यंत्र हैं, इनका भी उसमें योगदान है। बहुत सारी बातें हैं। तो हम लोग ऐसी किताबें लिखते हैं जिनमें बच्चों को सकारात्मक शिक्षा मिले, बच्चे आगे चल करके कुछ ऐसी शिक्षा पाएँ कि देश के अच्छे नागरिक बने। ये बहुत सारे उद्देश्य हैं, उन पर भी अभी चर्चा होगी। हमारे बीच प्रयागराज की धरती से बहुत बड़े साहित्यकार तो बच्चों के लिए भी लिखते हैं, बड़ों के लिए भी लिखते हैं, हर विधा में, दोहा, कहानी, और अखबारों में भी बहुत सारे इनके आर्टिकल छपते हैं। ऐसे डॉक्टर प्रदीप कुमार चित्रांशी जी हमारे सामने बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग नमस्कार देख लें। हमारे छोटे से अनुरोध पर आए हैं। मैं कहता हूं कि ये मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर प्रदीप चित्रांशी जी ये डूकरगंज इलाहाबाद से आए हैं और अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं, बड़ा नाम है। हमारे दूसरे साहित्यकार जिनका जन्म तो प्रतापगढ़ में ही हुआ है, लेकिन इस समय वो लखनऊ और कानपुर में मुकीम हैं। बच्चे कानपुर में रहते हैं, वहाँ सर्विस लखनऊ में करते हैं, तो आते जाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की संस्थान से साहित्य भूषण सम्मान से आप सम्मानित हैं। ऐसे हरिलाल मिलन का स्वागत है। तालियां बजा दें आप लोग, आप भी मन कराएँ। और अभी मेरा ध्यान नहीं गया, हमारे मुख्य अतिथि भी यहाँ पे डॉक्टर अर्जुन पांडे जी, इनका जो व्यक्तित्व है किसी बच्चे का मोहताज नहीं है। ये RRPT कॉलेज मेठी में भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और इस समय पर्यावरण और जल संरक्षण
में देश विदेश में काम कर रही हैं। ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से आप वाकिफ़ हैं। बहुत सारा ठोस काम हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर अर्जुन पांडे जी जो बहुत बड़े विद्वान हैं और अवधि जो हमारी मातृभाषा है उसके विकास में भी बड़ा योगदान कर रहे हैं देश विदेश में। अभी अगले महीने में सितंबर में 11-12 को उनका कार्यक्रम होगा, तो उसमें देश विदेश के अवधि विद्वान, हिंदी विद्वान आएंगे। उसका ये संयोजन करेंगे, संचालन करेंगे। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो मजार है अमेठी में राम नगर में, वहाँ पर वो कार्यक्रम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आदरणीय पांडे जी, डॉक्टर पांडे जी मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। जोरदार तालियां आपको हैं। और सौभाग्य है आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे दोनों विशिष्ट अतिथि बैठ गए हैं। और हमारे बीच ये जो शारदा संगीत महाविद्यालय है इसकी प्राचार्य, इन्होंने बहुत सारे बच्चों को तैयार किया है संगीत में, गायन में, वादन में, ढोल वादन, तबला वादन, हारमोनियम वादन, शास्त्रीय संगीत में इन्होंने पारंगत कर दिया है। और लगभग 400 बच्चे यहाँ हैं, सबका ये बराबर ध्यान रखती है। इनका मैं स्वागत कर रहा हूँ। खुशी है। इनका नाम वीना श्रीवास्तव है, आकाशवाणी की वार्ताकार भी हैं। पतिदेव भी बहुत बड़े संगीतकार थे, सुनील कुमार श्रीवास्तव, आकाशवाणी में वो ए ग्रेड के कलाकार भी थे। आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। और हमारे बीच इसी महाविद्यालय के संगीत के प्रवक्ता अशोक कुमार तिवारी जी हैं, जिन्होंने बच्चों के साथ बड़ी मेहनत की है। इनका मैं स्वागत कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। कई कविगण जिनमें राधेश्याम दीवाना जी और हमारे त्रिपाठी जी ये अमेठी से आ गए हैं, राजेश कुमार जी, अमरनाथ गुप्ता बेतौर जी ये आ गए हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, इनका स्वागत है। और हमारे जो गार्जियंस हैं जिनके साथ बच्चे आए हैं, उनमें विजय सिंह गौर जी, ये दूरदर्शन के ये विरोध भी हैं प्रकार करने दूरदर्शन लखनऊ के। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो जो संगठन है, उस संगठन के भी ये अध्यक्ष, इनका स्वागत है। हमारे बीच जनपद प्रतापगढ़ के प्रमुख कहानीकार विभिन्न विधाओं में लिखते हैं, केवल कहानियाँ ही नहीं लिखते हैं। प्रेम कुमार त्रिपाठी, प्रेम जी का आगमन हो गया है, मैं उनका हृदय से स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। और उनकी पत्नी माया त्रिपाठी जी भी आ गई हैं, इनका भी स्वागत है। और क्योंकि ये दोनों यहाँ आए तो मैं चर्चा कर लूँ। इनकी एक बेटी है ज्योति त्रिपाठी, आप उनको विभिन्न चैनल्स पर देखते होंगे। वो अभिनेत्री भी है और बहुत बड़ी कवित्री भी है, देश विदेश में कविता पढ़ती है ज्योति त्रिपाठी। उनकी चर्चा हो जाएगी तो उनको आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ये उसके सौभाग्यशाली माता पिता हैं, आप दोनों का स्वागत है। सभी बच्चे जो हमारे बीच आज 6 बच्चे जो प्रतिभाशाली होनहार बच्चे हैं, उनका यहाँ सम्मान होगा। उनके कुछ गुण हैं, हुनर है, इनकी वजह से उनका सम्मान हमारी संस्थाएं करेंगी। अम्मा साहब ट्रस्ट, शारदा संगीत महाविद्यालय, रचना साहित्यिक संस्था, अलायंस क्लब इंटरनेशनल, राजीव कुमार अभी आ रहे हैं, एलआईसी के जो विकास अधिकारी हैं, सब मिल करके हम बच्चों का सम्मान करेंगे। क्या सुनाना चाहते हैं यहाँ नाम लिखा दें। हेमा गुप्ता, आदर्श मौर्य, इनको क्या कहना है ये बता दीजिए, नोट कर देंगे, आप नोट कर लेंगे।